पार्टी में ना बहुत मजा आया। सही बात है ज्योति। ये देख ले, मम्मी ने तो ना गेट पे ऐसे खुला छोड़ रखा है। मम्मी को ना बिल्कुल ही अक्ल नहीं है। चलो घर की देख लो, पूरी लाइटें जगा रखी हैं जैसे दिवाली हो। मम्मी! अरे बेटा, आ गए तुम लोग? हाँ मम्मी, हम तो आ गए। आप रसोई में क्या कर रहे हो, वो भी 1 बजे रात के? वो बेटा थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कोई कुछ खाने का देख रही थी मैं। वो ब्रेड मिल गया तो मैं सोच रही थी गर्म करके खा लेती हूँ। मम्मी सुबह आपकी 2 रोटी बना के गई थी, पेट है कि कुआं जो आपका भरता ही नहीं। आपके हिस्से की ना 2 रोटी आप खा चुके, फिर भी आप हाथ मारे रसोई में। और आपको कितनी बार बोला मैंने, ये रसोई में ना गेट लगवा दो, और आप वो मेरी मानते ही नहीं। जब हम जाएं तो ताला लगा के जाएं। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है तू? अब पेट तो भरना ही है ना कुछ खा के। इतना बड़ा पहाड़ जितना दिन है और तुम रात 1:30 बजे तक अभी तक आए नहीं थे, तो मुझे भूख लग रही थी और दवाई भी लेनी होती है बेटा, इसीलिए 2 ब्रेड ही ले रही थी मैं तो रसोई में से। आपकी आदत नहीं जाएगी खाने की चटर पटर। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहां से। अरे ज्योति देख ध्यान से, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अभी अभी तो हम पार्टी से आए हैं, ऐसे ही मूड खराब कर रही है तू तो अपना। कल ना यहां से ना दरवाजा लगा दो रसोई का। कोई बात नहीं, लगवा देता हूँ, बंद करवा देता हूँ रसोई को। चल अब तू चल अंदर आजा। मैं ना आपकी मम्मी से बहुत तंग आ गई हूं। अरे ज्योति तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? रिलैक्स रह थोड़ा सा। मैंने आपको कितनी बार बोला है रसोई का दरवाजा लगवा दो, आप वो मेरी सुनते ही नहीं। अरे ज्योति, जब हम पिछली बार पार्टी में गए थे ना, तब भी ये देख, मैंने वुडवर्क वाले को कितने कॉल किए हैं, वो फोन ही नहीं उठाना बंद कर चुके हैं अब मेरा। उन दिनों उनके पास टाइम नहीं था, अब वो मेरा फोन ही नहीं उठाते हैं। कोई बात नहीं, मैं सुबह ना उनसे दोबारा कर लूंगा बात, अगर वो करेंगे तो ठीक है, वरना मैं किसी और को बुला के ना कल की कल दरवाजा लगवा दूंगा रसोई में। चिंता मत कर तू। वुड वर्क तो ठीक है, आप ना अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, मेरे से नहीं होती इतनी सेवा। अरे ज्योति, तू वृद्धाश्रम की क्यों बात करती है? समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे? आस पड़ोस वाले ना बातें करेंगे कि इनको अपनी माँ की 2 रोटी चुभती हैं। तू आगे से ना 2 की बजाय ना 4 बना के चली जाया कर घर से। चल अब तू बैठ आराम से, मैं ना तेरे लिए चाय बना कर लेके आता हूँ। वैसे भी अभी टाइम तो 2 तो बज ही चुके हैं, 2-3 घंटे तो हैं सोने के। चल बैठ। कभी मैंने अपनी बेटी के मुंह से निकाल के निवाले अपने बेटे को खिलाए हैं, आज वो भी चुप करके देखता रहा। एक बार भी चिंता नहीं हुई कि मेरी माँ भूखी है। कितनी अभागन हूं मैं, एक बेटे बहू के होते हुए कैसे रात के 2 बजे अकेली बैठी रो रही हूँ। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। वो हमेशा कहते थे कि मैंने सिर्फ अपने बेटे को ही बस सब कुछ समझा। अब तो मैं अंजलि को भी मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। लोग तो बुढ़ापे में बेटा सेवा नहीं करता तो बेटी कर देती है, पर
किस मुंह से जाऊं अपनी बेटी के घर पे भी। मुझे आज भी याद है वो दिन। अंजलि, क्या सुबह सुबह थाली भर के बैठ जाती है? कितनी बार तुझे बोला है कि पहले तेरे भाई को खाना खिला के फिर खाया कर खाना। मम्मी, भैया तो अभी अभी उठे हैं, वो तो अभी नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे, खाना खा के कॉलेज चले जाएंगे। पर मैं मम्मी 5 बजे से उठ के काम कर रही हूँ, मुझे तो भूख लग रही थी और मैंने तो अभी दोबारा भी काम करना है, कपड़े धोने हैं। बढ़िया ही काम करने वाली, सारी मक्खन मलाई खुद पहले चट कर जाती है, जंगली झाड़ सी बनती जा रही है। अरे क्यों डांट रही है बेटी को? अरे इसको खाना तो खा लेने दे पहले। अरे आप ना हमेशा इसी की साइड लेते हो। पापा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ले बेटा। अरे क्यों डांटती रहती है? खाना तो खा लेने दे बेटी को आराम से। अरे सारी मक्खन मलाई खुद चट कर जाती है, आशु के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अरे आशु कौन सा 8 बजे उठता है वो, सूर्य चढ़ने के बाद फिर कॉलेज चला जाएगा खा पी के। वहाँ कौन सी पढ़ाई करता है वो? पता मुझे क्या पढ़ाई करता है वो वहाँ पे। आप ना हमेशा मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो। पीछे पड़ने वाली बात नहीं, ये बेचारी सुबह 5 बजे से लगी है। खाना तो भूख तो लगती है ना, फिर भूख तो लगती है। जब देख लो आपने तो इसी की साइड लेनी होती है। साइड वाली तो बात ही नहीं है इसमें, साइड वाली क्या बात है? अरे कल को शादी करके जाना है, इसने पराए घर जाना है। यदि कुछ ना सिखाऊंगी तो वहां पे सास ननद मुझे ही बोलेंगी कि माँ ने जन्म दिया, बेटी को कुछ सिखाया नहीं है। अरे मेरी बेटी ना बहुत होशियार है, शिकायत का मौका नहीं देगी। उसकी तो बिल्कुल ना चिंता कर तू। चिंता करनी है अपने बेटे की कर, जो ना कॉलेज में पढ़ता है ना घर पे कोई काम करता है। आपको क्या लगता है मेरा बेटा कोई काम नहीं करता? कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, ये क्या काम नहीं है? आपको तो बेटी कर लेती है घर के 4 काम, तो बस उसी की तरफदारी में लग जाते हो। आपको नहीं पता बेटों से वंश चलता है, बेटों से। कल को बूढ़े हो जाओगे ना तो यही बेटा काम आएगा, जब खाट पे बढ़ जाओगे तो बेटी नहीं आएगी ससुराल से सेवा करने। अब रोए से क्या होगा? आए मेरी बेटी, प्लीज मुझे माफ कर दे अंजलि। मुझे माफ कर दे मेरे बेटी। मैं भी क्या पागल हूँ, कब तक रोती रहूंगी? यहाँ मेरे आंसू साफ करने वाला कोई नहीं है। बेटे ने सेवा करनी है, बेटे ने, बेटी ने सेवा नहीं करनी। बुढ़ापे में इसी ने रोटी देनी है। ये तो ना बहुत ही अच्छा किया ज्योति ने, जो मम्मी को बाहर की सीट दिखा दी। वैसे भी ना घर का बिजली का बिल ना बहुत ही ओवर आ रहा था आजकल।
ज्योति, आ गए आप? हाँ बहू आ गई। नाश्ता बना दिया? नाश्ता तो बन गया मम्मी, और खा भी लिया हमने। आप तो मंदिर जाके ना बैठ ही जाते हो, घर के काम भी होते हैं। इतनी देर लगती है मंदिर में? बहू सुबह शाम वहां पे ना कीर्तन चलता है 1 घंटा, तो बस मैंने भी क्या करना होता है वहां पे, तभी मैं 1 घंटा लगा के आ जाती हूँ। कोई बात नहीं, घर के काम की क्यों चिंता कर रही है, हो जाएगा काम भी। तू ऐसा कर, मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना दे पहले। मम्मी नाश्ता तो ना अब मेरे से नहीं बनेगा, आप ऐसे करो चाय पी लो। वैसे मेरी चाय ठंडी हो गई है, इनको ही दे देती हूँ। ये लो मम्मी चाय और बिस्किट। जल्दी से ना चाय पी के सफाई कर दो सारी घर की, मेरे भाई ने आना है। हाँ हाँ ज्योति, सफाई तो कर देती हूँ, मैं अभी कर देती हूँ। चाय तो बिल्कुल ही ठंडी हुई पड़ी है, भूख भी इतनी लग रही है। चल पहले घर की सफाई कर देती हूँ। अरे तू क्यों कर रही है सफाई? ज्योति कर लेगी अपने आप। अरे कोई बात नहीं, घर है अपना, थोड़ा बहुत काम करवा दूंगी तो क्या हो गया। काम वाली क्यों नहीं आ रही? काम वाली तो पता नहीं बीमार हो गई है या क्या हो गया, आ ही नहीं रही कुछ दिन से। बीमार नहीं है, मैंने देखा उसको कई घरों में काम करते हुए। चल कोई बात नहीं, नहीं हटा तो नहीं दिया उसको? हटा ही दिया, अब इतने दिन से नहीं आ रही तो। फिर सुबह से तेरी कमर भी दर्द हो रही है और तू फिर लग रही है सफाई करने। अरे कोई बात नहीं, आपको पता है कि बहू तो पार्टी में चली जाती है। मैं अभी बात करता हूँ आशु से। नहीं नहीं, बात करने की क्या जरूरत है। काम वाली लगाएंगे ना, फिर बात क्यों नहीं करनी? रहने दो, बात करने से तो ऐसे घर में लड़ाई बनेगी। अरे आशु, ज्योति, रहने दो, बात मत करो उससे। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत काम कर भी लेती हूँ तो क्या हो गया। अरे तू रुक, इस उम्र में झाड़ू पोछे थोड़ी लगाने हैं, बच्चे अपने आप कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। आशु, ज्योति, रहने दो, ऐसे ही लड़ाई हो जाएगी घर में। नहीं होगी लड़ाई, काम वाली लगा के देंगे कोई ना कोई। अरे क्या हो गया पापा जी? आशु, इस उम्र में तेरी माँ से काम होता है ये साफ सफाई वाला? कोई ना कोई काम वाली का इंतजाम करो बेटा। अरे पापा क्या हो गया? घर का कौन सा ज्यादा काम होता है, ये दोनों मिलजुल के कर तो लेते हैं। कहाँ ज्योति कहाँ काम करती है? तेरी माँ ही लग रहती है सारा दिन, कभी झाड़ू लगा ले कभी पोछा लगा ले। अरे पापा, हमारे पास ना इन फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं है। पहले ही घर खर्च इतना मुश्किल से चल रहा है, अब मैं काम वाली कहाँ से रख के दूं? मुझे तो नहीं लगता कोई पैसों की तंगी है। अच्छा, क्या पापा आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे रोज तो कोई ना कोई घर में नया सामान आ रहा है। कल की बात देख लो, सालगिरह पे तूने बहू को सोने का सेट लेके दिया है। पापा आपको इतनी तकलीफ हो रही है बहू के सेट से? पापा ये तो ना आप नजर लगाने वाली बात कर रहे हो। आपको तो खुश होना चाहिए कि चलो आपके बेटे ने बहू को सोने का सेट लेके दिया है, और मैं कौन सा खा जाऊंगा उसे? अगर कोई घर में सुख दुख होगा तो उसके काम ही आएगा किसी के। अरे कल के सुख दुख की बात कर रहे हो, आज की जो जरूरत है, तेरी माँ को तकलीफ है, इसके लिए काम वाली तो लगाई नहीं जा रही, जो कि 1000-2000 रुपया लेगी। और मैंने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, वो तुम्हें याद नहीं है। पापा आपने घर ही बनाया, वो भी इतने सालों के बाद। अब जाके हम चैन से रहने लगे हैं, वो भी नहीं आपसे देखा जा रहा। इतना तो ना हर माँ बाप करता है, आपने हमारे लिए कुछ अलग से नहीं किया। लगा दो इन्हें काम वाली। अरे ज्योति, तू जो इतने बड़े घर की मालकिन बनी बैठी है ना, मेरी वजह से बनी बैठी है इतने बड़े घर की मालकिन। मालकिन तो हूँ पापा इस घर की। बहुत बदतमीजी कर रहे हो तुम दोनों।
मम्मी, मम्मी, हाँ ज्योति। सफाई होगी मम्मी? हाँ हाँ बेटा, बस सारी सफाई होगी। आप ना ऐसा करो, अंदर चले जाओ। घर में ना मम्मी मेहमान आने वाले हैं, तो आप ना शाम तक बाहर मत आना, किसी के सामने ना बेइज्जती करा देते हो आप। और शाम तक बाहर ना हो, नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर का खाना तो आज लगता है बनेगा नहीं। सुबह बच्चे तो खा रहे थे आलू के परांठे ही, अब तो दोपहर का खाना बनाएगी भी नहीं। चलो चलती हूँ अंदर। शाम हो गई है और इसके मेहमान अभी तक गए नहीं बहू के। पानी की भी इतनी प्यास लग रही है। सही कहते थे आशु के पापा। अरे भगवान, सारा कुछ बहू के हवाले कर रही है, ठीक नहीं कर रही तू। कल को रोटी के लिए मसाज कर देंगे बच्चे, पानी के लिए भी तरसेगी तू। अरे आप कैसे हो, अपने बेटे बहू के ऊपर शक कर रहे हो? शक वाली नहीं है बात ये। अरे ये आज भी उनका है बच्चों का, और कल भी उनका है। आप ऐसे ना बच्चों पर शक मत कीजिए। मुझे पता है कि बच्चे मेरी बुढ़ापे में ना पूरी सेवा करेंगे। आप चिंता मत करो किसी तरह की। इनकी तो बातें ही नहीं खत्म हो रही। बहू तो बोल के गई थी कि 1-2 घंटे में चले जाएंगे, बाहर मत आना। पर अब तो ना मेरा प्यास के मारे भी बुरा हाल हो रहा है, और सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया। रात भी इतनी हो गई है, तो बाहर जाके पानी पी के आती हूँ। 35-40 लाख रुपए की तो बात है सारी। 1 साल के बाद तो इनकम ही इनकम है। क्या तुम तैयार हो इस काम के लिए? हाँ हाँ बब्बू वीर जी, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। बस आप ये डील ना फाइनल करो जल्द से जल्द। मम्मी ये क्या बदतमीजी है? आपको कितनी बार बोला है कोई घर में आ जाए बाहर मत निकला करो। आप वो कोई बात समझते ही नहीं। अरे बेटा प्यास लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं है। पानी के बिना भी अंदर बैठी रहूं क्या? पानी के बिना मर तो नहीं जाओगे आप? ज्योति कैसी बातें कर रही है तू? किसी के भी सामने इतनी ज्यादा इंसल्ट कर रही है मेरी। मर ही जाती हूँ, वैसे भी तुमने मुझे जीने तो देना भी नहीं है। मर जाओ जाके, मेरी जान ही छूटेगी। जाओ यहाँ से। बहुत मुश्किल है अपनी जिंदगी को ऐसे खत्म करना। कितना परेशान किया मेरे बच्चों ने मुझे, यहाँ तक नौबत आ गई है कि अपनी जान ही दे दूं। परंतु मैं इतनी कायर भी नहीं हूँ कि जिंदगी से तंग आके घर तो अब मैं किसी भी कीमत पे वापस नहीं जाऊंगी। 1-2 रोटी के लिए बच्चों ने मुझे कितना परेशान किया हुआ है। कुछ तो मुझे सोचना पड़ेगा। और मैं तो आज मुझे अपनी अंजलि की बहुत ज्यादा याद आ रही है।
पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्या करूं मैं? ऐसे हार तो नहीं मानूंगी मैं बिल्कुल भी। अगर मैंने भी पैसे ऐसे ही खा लिए तो सिर्फ एक दिन की रोटी चलेगी मेरी, और मैंने गुजारा करना है क्योंकि मैं भीख नहीं मांग सकती। कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे ज्योति, तू आज कुछ ज्यादा नहीं बोलगी मम्मी को? अरे क्या ज्यादा बोल गई मैं मम्मी को? अरे मुझे तो लग रहा है ज्योति, उनका सब कुछ लूट लाट के अब हम उन्हें धोखा नहीं दे रहे हैं। और तुझे पता तो है, उन्हीं की वजह से तो हमें ये इतना बड़ा घर मिला है, वरना चप्पलें घिस घिस के पैरों में छाले हो गए थे। किराए के मकान से नहीं छुटकारा मिल रहा था हमें। इसमें मैं क्या करूं? आपको मैंने बोला था मम्मी को छोड़ाओ कहीं। अच्छा हुआ आज खुद ही चले गए। अरे ज्योति, कहाँ छोड़ा था मम्मी जी को? वैसे भी घर का पूरा काम कर देते थे, 2 तो रोटी खाते थे, पड़े थे घर में साइड में कहीं। तो अब लोगों की बातें अलग से सुननी पड़ेंगी। और मुझे ना बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, कहीं कुछ कर ना ले मम्मी। अरे कहीं नहीं कुछ करने वाले, अब टेंशन मत लो। जरूर अंजलि के पास गए वो। नहीं ज्योति, मुझे पता है कि मम्मी अंजलि के पास नहीं जाएंगे। आप ना छोड़ो इस बात को। ज्योति, ठीक है ज्योति, मैं फिर चलता हूँ। अरे भैया रुक जाते आप। अरे रुको आप, हमारी वो डील की बात चल रही थी। आओ बैठो, हम वो बात नहीं अशु, फिर कभी बात। अरे भैया चल कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने एक ही बार में वो पैसे खाए नहीं। अगर मैं उसे खा लेती तो आज इतने मेरे पास कहाँ से होते। चल, भरपेट खाना तो खाया ना मैंने आज। कुछ दिन तो मुझे लगेंगे यहाँ पे, काम ऐसे ही चलाना पड़ेगा, स्टेशन पे ही सो के। फिर तो 4 पैसे हो गए तो किराए का कमरा देख लूँगी कोई। चल अब सो जाती हूँ यहीं पे ही। आज पूरे 2 दिन हो गए। 400 रुपया मुझे 2 दिन में रोज बन गया है। चलो अच्छा, भरपेट खाना तो खा रही हूँ। बच्चे तो 2 रोटी के लिए भी तंग कर देते थे। आज का तो बस यही सामान रह गया। जब कोई ट्रेन आएगी ना तभी बिकेगा मेरा ये सामान भी। अरे आप इतने उदास क्यों बैठे हो? ज्योति, तुझे तो कोई टेंशन है नहीं। मम्मी को गए हुए ना 3रा दिन हो चुका है। कुछ नहीं पता लगा मम्मी का कि कहाँ पे हैं। सभी रिश्तेदारों को फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन किसी बहाने से ही पूछ सकता था। अब क्लियर क्या बताऊँ? अरे मुझे तो यही लगता था 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। ज्योति, मैंने तो ना हर जगह ढूंढ लिया मम्मी को, मुझे तो कहीं नहीं मिले। अब तो ना सिर्फ बस स्टैंड और स्टेशन ही रह गया है, वहीं पर देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो और 2-4 दिन निकलें और मोहल्ले में पूछने लग जाएं लोग कि तुम्हारी मम्मी नहीं दिखाई दे रही इतने दिन से, तो क्या जवाब देंगे हम किसी को?
तो इसीलिए ज्योति मैं तो मम्मी को ढूंढने जा रहा हूँ अभी बस स्टैंड और स्टेशन। बात तो आपकी सही है जी। कल भी ना आंटी आई थी मंदिर वाली, वो पूछ रहे थे आपकी मम्मी कहाँ है। सही बात है, मम्मी तो सुबह शाम मंदिर जाते थे। हाँ, ऐसा करती हूँ आपके साथ ना मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं ज्योति, तू घर पे रुक, कहीं मम्मी वापस घर पे ना आ जाए पीछे से। तू रुक, मैं ही देखने जाता हूँ मम्मी को। ठीक है। हाँ मम्मी, मैं आपने तो मम्मी मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि आपके साथ मम्मी भैया ने क्या कुछ किया है। ये तो मम्मी भला हो भाभी के भैया का। हाँ मम्मी, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि भैया आपके साथ क्या कुछ कर रहे हैं, भाभी ने आपको कैसे कैसे बोल के घर से निकाला है। मम्मी ये सब बातें आपने मुझे क्यों नहीं बताई? आपने तो मुझे मम्मी एक पल में पराया कर दिया। अब मैं आपको ना 1 मिनट के लिए भी यहाँ पे नहीं रुकने दूंगी मम्मी, आप चलो अभी के अभी मेरे साथ। अरे नहीं नहीं अंजलि, मैं तेरे घर पे नहीं जा सकती बेटा। मैंने पहले ही तेरे साथ बहुत गलत किया है, तेरे बहुत हक छीने हैं। अब नहीं मैं तेरे साथ जा सकती बेटा। मम्मी आप ये कैसी बात कर रहे हो? मान लो भैया के साथ आपका एक और बेटा होता, वो आपको बोलता कि आप मेरे घर चलो, तो क्या आप ऐसे ही मना करते मम्मी? मुझे आप सिर्फ इसलिए मना कर रहे हो कि मैं एक बेटी हूँ? मम्मी बेटी होने का ये मतलब नहीं है कि अपने माँ की सेवा ना कर सके। आपने ही तो मम्मी मुझे सब कुछ सिखाया है। जो कुछ आपने सिखाया ना, उसी के कारण मम्मी ससुराल में मैं एक सफल गृहिणी बन सकी हूँ। ससुराल में मुझे इतना मान मिल रहा है सिर्फ उन सब बातों के कारण जो मुझे आपने सिखाई है मम्मी। और अब मम्मी आप मेरे से ये हक मत छीनो प्लीज़ मम्मी। हाँ अंजलि, अब मैं तेरे से ना तेरा कोई हक नहीं छीनूंगी। हाँ मम्मी, आप ना अभी के अभी चलो मम्मी मेरे साथ, लेकिन उससे पहले ना हम भैया के पास चलेंगे, उसके बाद आप मेरे साथ चलना बस मम्मी। अरे भैया, आपने इन्हें कहीं देखा है? नो नहीं नहीं सॉरी। भैया जी, आपने इन्हें कहीं देखा है यहाँ पे? हाँ जी हाँ सर, इनको देखा है। ये हमारे पास ही चाय पीते हैं सर। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। कब से देख रहे हो भैया आप इन्हें यहाँ पे? ये दो दिनों से सर देख रहा हूँ। इधर ही स्टेशन पे वो सामान सुमून भी बेचते हैं जी। सामान बेच रहे हैं यहाँ हाँ पे? जी हाँ जी हाँ जी। तो आज कहाँ पे हैं भैया? आज भी इधर ही थे जी, अभी स्टेशन पे ही। चलो ठीक है भैया। आ गया आप? हाँ ज्योति। मम्मी का कुछ पता लगा? अरे ज्योति, पता तो लग गया कि मम्मी पिछले 2 दिन से कहाँ थे। कहाँ थे? मम्मी स्टेशन पे सामान बेच के अपना खाना पीने का टाइम पास कर रहे थे वो। क्या? हाँ, एक चाय वाले ने बताया मुझे तो कि आज सुबह भी गए थे मम्मी उसके पास चाय पीने। लेकिन अब मैंने ना मम्मी को पूरे स्टेशन में बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिले। पता नहीं अब कहाँ चले गए हैं। भैया, अरे अंजलि, 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 अरे अंजलि, भैया मम्मी कहाँ पर है? मम्मी, अंजलि। बताओ। अरे वो मम्मी ना, जो ये साथ में मंदिर है ना, तो उनकी एक बस जा रही थी तीर्थ यात्रा पे, तो मम्मी उनके साथ गए हैं 1 हफ्ते के लिए। हाँ अंजलि। अच्छा, हाँ। आप दोनों झूठ तो बहुत अच्छा बोल लेते हो। क्या? मुझे ना सब पता चल चुका है। और ये लो भैया, देख लो, इसे अच्छे से पढ़ लो, प्रॉपर्टी के पेपर हैं। ये अंजलि किस चीज के लिए है? ये सिर्फ मैं आपको ना दिखाने के लिए आई हूँ कि मुझे ये घर ना 2 दिन के अंदर अंदर खाली चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पर है और ये डॉक्यूमेंट्स पापा मुझे देकर गए थे। मम्मी कहाँ पे है? मम्मी कहाँ है?
अब आपको होश आ रही है कि मम्मी कहाँ पर है? अरे अंजलि क्या बताऊं, हम तो पिछले 3 दिन से मम्मी को ढूंढ ही रहे हैं। हाँ अंजलि, एक छोटी सी बात थी घर में, उसी की वजह से ना मम्मी नाराज होकर चले बस गए। करो भैया, अब आपको ना मुझे ये सब सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने अंजलि- आपको जो बात बोल दी तो बोल दी। 2 दिन के अंदर अंदर मुझे ये घर खाली चाहिए। अगर उससे भी पहले हो जाए तो अच्छा है। अरे अंजलि बात तो सुना। अब से मम्मी मेरे साथ ही रहेंगे और जो बात मैंने आपको कही है उसके हिसाब से 2 दिन के अंदर अंदर घर खाली चाहिए। अरे अंजलि बात तो कोई बात सुनिए। नहीं सुननी है मैंने अब आपकी। अंजलि बैठ तो सही। ज्योति, ये हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने तुझे बोला था कि मत बोल इतना ज्यादा मम्मी को। अब हो गए ना हम बेघर दोबारा। अब हमें किसी का तो सहारा चाहिए। तू ऐसा कर, तेरे भाई को कॉल कर और जो हमारी डील हो रही है ना उसके बारे में पूछ। अरे 2 दिन से मैं भाई को फोन कर रही हूँ, वो फोन ही उठा रहे। क्या? तू ऐसे कर, मेरे फोन से फोन कर। आ जा। ये ले, उठा लिया फोन। अब इनसे ना अच्छे से बात करके ना इन्हें एक बार यहाँ पे बुला ले। ठीक है। अरे भैया, आप 2 दिन से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे क्या फ़ोन उठाता ज्योति तुम्हारा, तुम्हें तो बड़ों से बात करने की तहजीज नहीं है। हमारी माँ तो बचपन में गुजर गई थी, तुम्हें तो सास के रूप में माँ मिल गई थी। तुमने उसकी भी कदर नहीं की, उसको भी घर से निकाल दिया। तो इसीलिए ये सब मेरे से देखा नहीं गया। सो मैंने इसीलिए अंजलि को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। क्या आपने बताया था अंजलि को? हाँ हाँ, मैंने ही बताया था अंजलि को, और क्यों ना बताता अंजलि को। हाँ? इस घर से तो तुम बेघर हो ही गए हो। अब मैंने सोचा था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम लोग इस लायक ही नहीं हो। अब मैं तुम्हें उसमें से कुछ भी नहीं दूंगा। और हाँ, और जो मैं डील कर रहा था ना आशु के साथ, वो भी कैंसिल है, वो भी नहीं होगी अभी। अरे भैया मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बोला ज्योति इन्होंने डील के बारे में? वो कैंसिल है डील। भैया को सब पता लग गया हम मम्मी जी के साथ क्या करते थे। और अंजलि को भी उन्होंने ही बताया है। हाँ। ये ना तेरे भाई ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन ज्योति, ये सब तो होना ही था हमारे साथ। जो जो हमने मम्मी जी के साथ किया है ना, वही आगे आ रहा है अब। तेरे भाई ने तो सिर्फ सच का ही साथ दिया, और देना ही था, क्योंकि उसने जो देखा ना उसमें सिर्फ हमारी ही गलती थी।